श्रीमद्भागवत कथा भाग 19। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतने आख्यान में महत्व की बात देखें। नैमिषारण्य में 1000 साल तक अपने जीवन को सुंदर बनाने वाले यज्ञ का तात्पर्य हमारे जीवन में भी अनवरत चलने वाले कर्म और इस यज्ञ के साथ साथ इसी में जो खाली समय मिल रहा है उसमें ऋषिगण भगवत प्राप्ति का साधन पाना चाह रहे हैं। जीवन के कर्म चलते ही रहेंगे, इसके साथ ही मिलजुल कर समाज कल्याण का भी बात आनी चाहिए। लेकिन समाज का और अपना भी कल्याण तब होगा जब इनके साथ साथ भक्ति की साधना भी जुड़ी रहेगी। जैसे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, हम समाज सेवा करने इकट्ठे होते हैं। इसमें सफलता तब मिलती है जब इसके साथ भगवान की भक्ति जुड़ी होती है। समाज सेवा हो या अपने जीवन को परिपूर्ण और रसीला बनाना हो, उसमें भक्ति का होना आवश्यक है, अन्यथा सब सूखा सूखा हो जाता है और हम केवल दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। आज तक कोई किसी को नहीं सुधार सका। सुधारने की जरूरत है तो अपने को, दूसरों को नहीं। इस प्रसंग में हमें प्रश्न पूछने की पद्धति भी समझ में आती है। ऋषियों ने सूत जी को अवकाश के समय में आसन पर बिठाकर आदर से पूछा। प्रश्न पूछने वाले के मन में आदर होता है तभी उसे उत्तर मिलता है, अन्यथा बोलने वाला बोल भी नहीं पाता। एक बार मैंने किसी को विवाह में गया, वहाँ से निकल रहा था कि एक सज्जन दौड़े दौड़े आए और हाँफते हाँफते पूछने लगे, स्वामी जी, मेडिटेशन के द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्या आपको आता है? मैंने कहा नहीं आता। बोले कोई बात नहीं और चले गए। यहाँ का प्रश्न देखिए, किसी ने ये नहीं पूछा कि सूत जी बताइए हमारे लड़के की शादी कब होगी। सत्पुरुषों के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें सबका कल्याण निहित है। इसके बाद सूत जी अगले प्रश्न करते हुए ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में अवतार लेने वाले भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें बताइए, जिनका नाम लेने से ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर भी आश्चर्य की बात है, मनुष्य नाम लेने से डरता है। भगवान ने जीवों के उद्धार के लिए अपनी योग माया से अनेक अवतार धारण किए, वे भी हमें बताइए। भगवान कृष्ण ने बलराम जी के साथ मनुष्य का रूप लेकर अनेक लीलाएं की। इन लीलाओं का वर्णन नारद इत्यादि महात्माओं ने बहुत सुंदर किया। आप भी हमें विस्तार से बताइए ताकि हमें अपने हृदय में अनेक प्रकार के दिव्य रसों का अनुभव हो। इस समय धराधाम में कलयुग का प्रवेश हो चुका है, अतः बड़े साधनों में लोगों की रुचि भी नहीं रही। इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में आयोजित इस यज्ञ में हम लोगों के पास भगवान की कथा सुनने के लिए पर्याप्त समय है। कृपया यह भी बताइए कि धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक को चले गए, तब पृथ्वी पर धर्म ने किसका आधार लिया? यहाँ ऋषियों के प्रश्न हैं, मनुष्यों के परम कल्याण का साधन क्या है? भगवान के अवतार का प्रयोजन, भगवान के सभी अवतारों की कथा, कृष्णावतार का चरित्र, भगवान कृष्ण के परम धाम जाने के बाद धर्म का आश्रय, यह अंतिम मूल प्रश्न है और भागवत जी महापुराण का आधार है। जगत में धर्म कहाँ है? एक प्रकार के धर्म का वर्णन स्मृति शास्त्रों में, जैसे मनुस्मृति में आता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ उस धर्म की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर उस धर्म की बात पूछी गई जहाँ सबको शरण मिलती है, सबका कल्याण होता है। उस धर्म का नाम केवल एक ही है, भागवत धर्म। इस पूर्ण भागवत महापुराण में भागवत धर्म का प्रतिपादन हुआ, जिस पर किसी भी प्रकार के वर्ण आश्रम और जाति भेद इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं है। ये बात संत ज्ञानेश्वरी के वारकरी संप्रदाय में स्पष्ट रूप से दिखती है। वहाँ ब्राह्मण जी जाकर भी शूद्र के पैर छूता है, एक वृद्ध भी बच्चों के पैर छूता है, क्योंकि वहाँ भागवत धर्म जिसमें प्रेम के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। जिसे भी नमस्कार करते हैं वहाँ भगवान पांडुरंग ही है। ऐसी भागवत कथा को सुनते समय
दिव्य रसों की इस अनुभूति होने लगती है। भगवान की कथा में रस आने लगे तो समझना कि हमारा कर्म योग परिपक्व हो गया है, हमारा ज्ञान योग परिपक्व हो गया है, हमारा योगाभ्यास परिपूर्ण हो गया है। कहते हैं वेदे रामणये चैव पुराणे भारते तथा आद्यावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। अर्थात सभी शास्त्रों का निचोड़ केवल परमात्मा का गुणगान करने में ही है, बाकी सब व्यर्थ है। इस प्रकार प्रथम अध्याय का मूल उद्देश्य यह समझना है कि अपने जीवन में नित्य निरंतर कर्म तो हम ही कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे, पर इसके साथ यह महत्वपूर्ण है बाकी समय भगवान की कथा सुनने में लगाते हैं कि नहीं। एक बार एक अम्मा ने मुझसे पूछा, स्वामी जी मेरे जीवन में सब ठीक ठाक है, कोई तपस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर भी मन शांत नहीं, उचाट सा लगा रहता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मैंने पूछा, अम्मा अपने नियम बताओ। उसने कहा, मेरे कोई नियम नहीं है, जहाँ नियम नहीं होते वहाँ जीवन में अंधाधुंध विचारों का तूफान शुरू होता है। अतः सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के नियम चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्य कर्म करने के पश्चात दुनिया में कूद पड़ने से पहले भगवान का नित्य पूजा पाठ करें। ऐसा नहीं, एक महीने में एक दिन भगवान को पानी की बोतल दूर से दिखा दी, उसको प्रेम से नहलाओ धुलाओ, पूजा पाठ करो, तब भगवान में मन लगा रहेगा। फिर दोपहर को भोजन के बाद आराम हो जाए, फिर शाम का धूम धड़ाका शुरू होने से पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, पौराणिक कथाएं आदि पढ़ो। इसके बाद फिर हो जाए कुछ काम, कुछ मनोरंजन, संगीत इत्यादि, रात को सब काम निपटा कर भगवान का नाम लेते हुए सो जाए। ऐसा जीवन रहेगा तो उचाटना नहीं आएगा। समर्थ स्वामी रामदास कहते हैं, अपने जीवन में जिसने नियम का सत्यानाश कर लिया उसके जीवन का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन के कार्यों के साथ भक्ति साधन जारी रहे, अन्यथा कर्म श्रम हो जाते हैं, धर्म नहीं होते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार भागवत महात्म्य पुराण के प्रथम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ।